ये जिस तरह से हमने देखा है ऑपोजिशन निकली है, मैं तो समझता हूँ वो खुद ही बड़े मायूस होंगे। पीडीएम जिस तरह लोगों को इकट्ठा ही नहीं कर सकी आज, तो बहुत मायूस कुन शो था इनका। उसामा साहब, इतनी महंगाई, इतनी गुर्बत, इतनी बेरोज़गारी के बाद मुझे ये लग रहा था कि अपोजिशन जो है वो लाहौर में बड़ा क्राउड जो है वो इकट्ठा कर लेगी। PMLN जो ये कहती है कि लाहौर उनका किला है, लाहौर की 11 MNA की सीटें उनके पास हैं, लाहौर की 26 MPs की सीटें उनके पास हैं, तो लेकिन जो आज का शो हुआ, मगर पूरे लाहौर की जो ख्वाजा साद फीक, लाहौर के सारे MPs MNAs, इन सब को टारगेट दिए गए थे और बड़ा जोर लगाया गया था कि जनाब हम लाहौर में एक बड़ा शो करेंगे। लेकिन मुझे उसी वक्त शक पड़ गया था जब जो इलाका इन्होंने चुना था, इनके जैन मंदिर चौक इन्होंने चुना, जहाँ पे हार्डली वैसे ही हज़ार से 1500 लोग आ सकते, इससे ज़्यादा लोग आ ही नहीं सकते। तो बड़ा चुन के इन्होंने वो इलाका इकट्ठा किया और फिर ये था कि जनाब ये चौका सेंटर है, तो यहाँ से लोगों का इकट्ठा होना बड़ा आसान है, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मार्केटें हैं, दुकानें हैं और ज़्यादातर ट्रेडर इनके साथ हैं, तो ट्रेडर इकट्ठे हो जाएंगे, नारकली है साथ, उर्दू बाज़ार है, माल रोड है, तो ये जितनी भी सारी मार्केटें हैं ये साथ हैं, तो वहाँ से लोग आ जाएंगे और एक बड़ा क्राउड इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन पूरा जोर लगाने के बाद भी, यानी कि 26 MPs 11 MNAs जो पूरा जोर लगाने के बाद भी 1400-1500 लोग इकट्ठे हुए हैं। 1400-1500 ये मैक्सिमम तादाद आप बता रहे हैं? बिल्कुल, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ये मेरे हिसाब में लाहौर की 1.25 करोड़ की आबादी है। लाहौर में जो टोटल वोट्स हैं, इन्होंने कोई 25-30 लाख वोट लिए हैं लाहौर से, और लेकिन जो शो लगाया वो तो बहुत ही मायूस कुन था। तो अगर ये इसी तरह MPs के मुलाजिम ही ले आते खाली, अगर इनकी थी, अच्छा उसमें मौलाना फजल रहमान के भी 300-400 लोग शामिल थे, ये भी मैं आपको बता सर, पूरी PDM। तो अब मौलाना के यहाँ सर कुछ तो मदारिस है ना, तो समझ साहब, मेरा मतलब कि जब एक पार्टी है, आप इतनी महंगाई है, इतना कुछ है, और यार तो आप इनसे लोग ही बाहर नहीं निकलते। अच्छा, इसका मतलब ये है कि लोग इनके पीछे भी लगने को तैयार नहीं है। जो लोग था इन्होंने किया, जो पिछले 10 साल तो शहबाज शरीफ की हुकूमत रही है, उस दौर में महंगाई, उस दौर में गुर्बत, उस दौर में बेरोजगारी जो थी, लोग इन पे भी इतबार करने को तैयार नहीं है, और इस गवर्नमेंट से तो जो वो नाराज हैं ही हैं, इन पे भी तैयार, इनके पीछे भी निकलने को तैयार नहीं। गुलाम साहब, इसकी क्या वजह है कि अगर एक मरियम साहिबा जिस तरह बात करती हैं, मुझे नहीं पता, खैर मेरा जाती ख्याल यह हो सकता है मैं गलत हूँ कि पाकिस्तान में इनसे बड़ा घर किसी का नहीं है, वो 1700 कनाल या इससे ज़्यादा कोई ज़मीन रायबंड में, वहाँ से जब कोई बंदा बात करेगा खड़े होकर के जी महंगाई के खिलाफ निकले, लोग मारे, तो लोग दिहाड़ीदार तो अपनी दिहाड़ी के पीछे जाएगा, इनके साथ आएगा। तो इतने तो MNA MPs के अगर ये मुलाजमीन को ही कहते हैं कि वो भी साथ आ जाए, तो इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे होने चाहिए थे। ये क्यों ऐसा हुआ है? एतमाद नहीं है, महंगाई तो है, ये नहीं हो सकता कि महंगाई हम कहें कि नहीं है, लोगों का मसला ही नहीं है, ये इसलिए नहीं बाहर निकले। एतमाद की कमी है, मोबिलाइजेशन नहीं हुई, क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आपने कहा कि बड़े बड़े महलों में रहकर इनकलाब और एहतजाज की बातें जो हैं वो बड़ी बेमानी हो जाती हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, अब सब दुनिया को पता है, हमारे बच्चे को पता है कि पहले लोगों को नहीं पता था। वो रायविंड ये समझते थे कि शायद कुछ छोटी सी जगह है, इनके भी इसी तरह से कोठियाँ होगी, या मॉडल टाउन का हम सुनते थे या वो देखते थे। तो बाद में जब ये जाती उम्रा तरतीब हुआ तो उसके बाद लोगों को अब तो वीडियोज़ आती हैं, उनको पता चलता है कि इनकी अपनी घरों में आधा घंटा गाड़ी ड्राइव हो जाती है। तो ये तो सूरत हाल है। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं, महंगाई के लिए मोबिलाइज नहीं किया या कुछ और, यकीन जानिए कि अवाम की हालत इस हद तक नगुफ्ता बे हो चुकी है, इस हद तक लोग करब में हैं। अब कोई भी कहेगा ना कि बाहर आ जाए, वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। वो बाहर 2 घंटे के लिए निकलेंगे, पीछे उनका एक वक्त का खाना चला जाएगा। वो कौन अपनी दिहाड़ी ख़राब करेगा, कौन इनके साथ जाएगा? अब वो वाली सूरत हाल पे आप ना नज़र रखें। एहतजाज उस वक्त होते थे जब लोगों के घर में खाने के लिए कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन का राशन होता था। आज तो वो हालत है कि रोज़ाना कमाते हैं और उसी को ले जा के उसी से खाते हैं। ऐसी हालत में आप बताएं कि कौन शख्स बाहर निकल सकता है? तो इस तरह की सूरत हाल में अगर 2000 बंदा भी आ गया है वहाँ पे इनके पास, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी। और दूसरी बात ये कि सिम्बॉलिकली चीज़ें होती हैं, ये बुनियादी तौर पे मोबिलाइजेशन भी है, लोगों को आगही भी है कि हम ये मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। जिस वक्त ये अपने हतमी मराहल की जानिब बढ़नी शुरू होगी
तो वो जिस तरह कहते हैं कि थिंग्स गेन करेंसी विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसी तरह से ये वक्त के साथ साथ ये धारा बड़ा होगा और मजबूत होगा। वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुका है, जब आप पहले ओवर्स में ही मतलब जीरो करते रहेंगे, मतलब पहले ओवर में आप ये T20 का दौरा, ये नहीं हो सकता कि आप 5 ओवर वैसे ही निकाल दें जी, चलो 5 खुदा के लिए और ये क्रिकेट की मिसालें मत दे, खुदा के लिए क्रिकेट की मिसालें मत दे, बहुत हो चुकी है हमारे साथ, यहाँ पे हुए देख ले क्रिकेट की, आप नाराज हो गए की मिसालें। एक बात सुन, मेरी बात सुन ले सर, आपने उसमें शामिल कर ले। फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा ट्वीट किया, जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने कहा 4 चीजों में फौरी रिलीफ देने लगे हम, आटा, चीनी, दालें और घी, ये 4 चीजें। तो क्या ये वजह है कि इससे महंगाई कम नहीं होती? खाली आपने मकान का किराया भी देना है, आपने बिजली का बिल भी देना है, आपने गैस का बिल भी देना है, आपने मोटरसाइकिल पे फिरना भी है, उसमें पेट्रोल लगता है, आपने किसी ट्रांसपोर्ट पे चढ़ना है, उसमें वहां से उतरना है, आपने इसके अलावा भी चीजें खरीदनी है। खाली ये 4 चीजें करके कौम इन पे एहसान नहीं आप पढ़ा सकते। ये तो समझते कि वो कि पता नहीं वो बंदा जिसके पास ना खाने को है ना पीने को है, उसको हम 500 दे देंगे तो बड़ा उसमें एहसान कर देंगे। तो ना मरे सर, खाली इन 4 चीजों से महंगाई कम नहीं हो सकती। महंगाई ओवर आ रहा है, हर चीज में महंगाई है। आप बाजार से कोई भी चीज लेने जाएंगे उसमें महंगाई है। ये खाली ये नहीं कि आपको आटा 4 रुपए सस्ता दे दिया, घी सस्ता दे दिया और इससे ये कि जी मसला हल हो गया। ये मसला इस तरह से हल नहीं होता। और दूसरी तरफ भी सुन लें, जी, मेरा मतलब है कि अपोजिशन से या तो लीड वो करे जो कोई मिसाल हो, जो कोई नजरियाती आदमी हो, जिसने पता हो कि जनाब इसने मार खाई हुई है। मैंने खुद ख्वाजा इमरान जो कि लाहौर के सदर हैं, जो आज सारा जिन्होंने गैदरिंग इकट्ठा कर रहे थे, ख्वाजा सारफीक, इनको मोटरसाइकिलों पे मैंने खुद फिरते देखा हुआ है। आज इनकी प्रॉपर्टीज का आपको अंदाजा ही नहीं है कि इनके पास कितना पैसा है। तो ये लोग जब लोगों को महंगाई की बात करेंगे तो क्यों लोग इनके पीछे चलेंगे? लोगों ने इनको रातों रात अमीर होते अरबपति होते देखा है। उसामा साहब लाहौर, ये भी लाहौर के रहने वाले हैं, लाहौर में पले हैं, बड़े हैं, मैं भी इनको जानता हूँ। मैंने खुद इनको फिरते देखा है। मुझे पता था ये कहाँ से स्टार्ट हुए और कहाँ तक पहुंचे। ये सबकी मिसालें हैं, सारे इसी तरह सियासत में इसी सर सब आते हैं, वरना इतने पैसे कौन लगाए। लेकिन गुलाम नबी साहब, ये जो रिलीफ पर बाबर डोगर साहब तो नाराज ही हो गए। ये नहीं कि जिंदगी को उनके गरीब आदमी है तो वो मुतवसत तबके में आ जाएगा, मुतवसत है तो अमीर हो जाएगा। लेकिन ये रिलीफ वो कह रहे हैं कि है, अगर कुछ कम होगा, पेट्रोल पर सब्सिडी की बात की जा रही है, तो ये तो यकीनन कुछ ना कुछ तो रिलीफ लोगों को मिलेगा या नहीं? अभी तक तो देखें, पीछे 1 हफ्ते से ये बातें की जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि जी बस टारगेट सब्सिडी जो है उसका रिलीफ आ रहा है, टारगेट सब्सिडी का रिलीफ आ रहा है। लेकिन अभी तक उसके खदोखाल वाजे नहीं हो सके हैं। जिस तरह से बयान है फवाद चौधरी साहब का कि जी वो 4 चीज़ें जो अभी आपने गिनवाई हैं कि उनके ऊपर रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन वो उसकी शक्ल क्या होगी, क्या वो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर देंगे और उसके लिए आपने कितने पैसे मुख्तस किए हैं, कितने काबीना ने उसको यूटिलिटी स्टोर्स का, मैं आपको अभी यूटिलिटी स्टोर्स की बात आ गई है, 2 रोज़ पहले यूटिलिटी स्टोर्स ने अपने तमाम रेट्स रिवाइज कर दिए हैं। उनको जो ही पता चलता है यूटिलिटी स्टोर्स वालों को कि हमें कोई पैकेज मिलने वाला है, वो पहले ही उसका 20% 25% तक उसको बढ़ा देते हैं ताकि रेट्स को कम कर दिया। उसके बाद जी आप चेक कर लें, मैं ये बात इस तरह नहीं कर रहा हूँ, आप 1 हफ्ते पहले के रेट्स चेक कर लें और जी आज के रेट चेक कर लें। कल के हर चीज यूटिलिटी स्टोर पर बढ़ी है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं, बुध के मैं देखिए इसी बुध के रोज इन्होंने चेंज किए हैं। अभी नोटिफिकेशन आएगा जी कि इसमें से हम 80 बिलियन रुपीस जो हैं वो फॉर द मंथ ये जो नवंबर तक या दिसंबर तक हम दे रहे हैं। अच्छा। तो वो यूटिलिटी स्टोर्स को दे देंगे, वो उसमें से 15% कीमतें कम कर देंगे, यानी कि 5%, फिर 20% बधाई, 15% जो है वो कम कर दी। तो अब ये आप ये देख लेंगे कि उसके बाद आपको ये कहाँ से मिलेगा, ये कैसे मिलेगा। मगर मुझे देखिए इन्फ्लेशन, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो 15% है, मजबूरी इन्फ्लेशन 15%। और अगर 15% आपकी इन्फ्लेशन है जी, ये जो आमतौर पर मैं समझते हैं कि जो चीजों को मिला के जी जो शख्स पहले गुजारा 100 रुपए में कर रहा था, अब 115 की होगी है वही चीज। अब उसका तो 100 रुपए ही है उसकी कमाई, लेकिन वो जो खर्चे हैं वो 115 हो गए। इस तरह से
ये नहीं नापा जा सकता। इन्फ्लेशन को इस तरह से, डबल डिजिट इन्फ्लेशन को आप इस तरह से नहीं नाप सकते। इसके बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपने साथ रख के इसको मैनेज करना होता है। इसमें यानी इसमें जी 100 रुपए इन्फ्लेशन 15% से ऊपर चला गया। 150 की होगी वो चीज 150 की होगी। ये सरकारी आदादोशुमार होते हैं। जल्दी से कमेंट करते हैं। मैंने फिर बाबर डोगर साहब से बात करनी है कि हमजा, मरियम, शहबाज शरीफ, मौलाना ये लोग नहीं निकले। खैर वज़ीर आला सिंध भी निकले लेकिन वहाँ भी कोई खास लोग नहीं आ सके, वो अजीब बात है। लेकिन मरियम साहबा के साथ मैंने खुद देखा है, शहबाज शरीफ साहब हों, 100-150 आदमी तो सर अदालत में पेश हो जाता है। तो अगर 1500 आदमी ये पूरे लाहौर से इकट्ठे कर सके गुलाम नबी साहब, तो ये चाहते नहीं थे या क्या चक्कर है? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, मैंने देखा है कुछ साफियों से बात हुई, बीबीसी भी रिपोर्ट छपी है कि जी इस दफ़ा तो एस्टेब्लिशमेंट से भी कुछ ना कुछ मिला होगा, कोई इशारा मिला होगा या तभी ये निकल रहे हैं, वरना ये ना निकलते। इस तरह की बातें भी हो रही हैं। इशारा अभी तक ये इस हवाले से कोई नहीं है। शायद अगले हफ्ते 10 दिन में मिलेगा कोई इशारा किसी को भी। अभी तो फिलहाल इशारा नहीं है, लेकिन ये इशारे का इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से। इशारे का इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से, रात को सो भी नहीं रहे ये सारे। चले अच्छा, तो आप कोई इशारा आप उधर से मार रोड से खरीद के दे आए उनको, कोई क्यों नहीं आप दे रहे? सर आजकल माल रोड का फिलहाल आज जिक्र ही ना करें, आज बड़ा बुरा हाल है माल रोड पे। अच्छा बाबर डोगर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैंने IMF के हवाले से बात करनी थी। उसामा साहब, मसला ये है कि गवर्नमेंट का भी आप एक तरफ हाल देखें। अपोजिशन तो चले लोगों को नहीं निकाल पा रही, लेकिन गवर्नमेंट ने जिस तरह से लोगों को मायूस किया और ये फिर जिस तरह से लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। मैं एक तरफ आपके गवर्नर स्टेट बैंक ये कहते हैं कि जी बाहर से जो लोग पैसे भेज रहे हैं उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो बेचारे करोड़ों के हिसाब से लोग जो हैं, जो भूख से मरे हैं, उनका कोई उनको हिसाब नहीं है। वो कह रहे हैं जी बाहर से जो पैसे भेज रहे हैं उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। दूसरी तरफ जनाब आप कौन से झूठ बोल रहे हैं, आपने टका के झूठ बोला कि जनाब ये जो पाकिस्तान में महंगाई दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम है। और जो रिपोर्ट आई है वो आप इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट आई है वो आपके सामने कि पाकिस्तान चौथे नंबर पे महंगाई में। सर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।